बोलो। और भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का पहाड़ बन जाएगा। बोलो गौ माता की मां। बोलो मांग सही है कि गलत है? और गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त हो और गौ हत्यारों को मृत्यु दंड दो, और जो विदेशी जर्सी आदि जानवर है उन पर प्रतिबंध लगाओ, क्योंकि वो गाय नहीं। बोलो मांग सही है? आप लोग सब समर्थन करेंगे? हाथ खड़ा करके बोलो सहयोग करेंगे। 18 फरवरी 2018 को कितने लोग लाएंगे दिल्ली? आप बोलो, बोलो। और 4 लोग आज हमको दो। भारतीय गौ क्रांति मंच संगठन, इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा साहब देखो यहाँ अपना घर बार द्वार सब छोड़ करके, बहुत ध्यान से सुनो, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज के मालिक है, जब से गौ कथा सुनी अपना सर्वस्व छोड़ करके इस संगठन में लगे हुए। एक बार तालियां बजाओ। रामपाल जी जानते हैं हमारे अध्यक्ष साहब। ये जो ब्रह्मचारी जी हैं हमारे, जब हम अहमदाबाद में गौ कथा बोल रहे थे, इनके माँ बाप उठे खड़े, बोला गुरुजी और हम कुछ नहीं दे सकते, हमने लड़के को इंजीनियर बनाया है, इसको हम इस गौ आंदोलन के लिए समर्पित करते हैं। वो जो तुम्हारे आगे तुम्हारा नाम लिख रहे हैं, हमारे साथ जो टीम चले, भंडारी, उत्तम, सुमन, और अभी हमारी एक टीम आगे आगे चल रही है, एक टीम पीछे पीछे आ रही है। कुल मिला के 20 लोगों ने अपना जीवन समर्पित। एक कैमरे गौ माता की कृपा हुई रामपाल जी, तो शीघ्र धेनु दर्शन चैनल आएगा जो 24 घंटे इस देश को गाय की महिमा बताएगा। लेकिन इसके लिए सबको सहयोग करना चाहिए कि नहीं? बोलते क्यों नहीं हो? स्वामी जी के पास अगर संसाधन नहीं होते तो योग को विश्व के पटल पर पहुंचा सकते? बोलो। संसाधन था तो पहुंचाया। तुम गौ माता के लिए संसाधन खड़ा कर दो, 1 साल के अंदर पूरा विश्व गौ माता को माता न माने तो गारंटी है। जाओ बोलो गौ माता की मां। इस ग्रंथ को घर घर पहुंचाओ। जिस प्रकार से रामायण ने इस देश के अंदर राम को प्रतिष्ठा दी, जिस प्रकार से भागवत ने श्री कृष्ण को प्रतिष्ठा दी, उसी प्रकार से धेनुमानस ने इस देश के अंदर गौ कथा का संकनाद किया, और इस धेनुमानस ने इस गौ माता को प्रतिष्ठा प्रदान की है। इसलिए इस ग्रंथ को अब दीपावली में मिष्ठान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिठाई नकली है। इस ग्रंथ को पहुंचा देना, जिसको दोगे वो धन्य हो जाएगा। बोलो गौ माता की मां। 5 सूत्र हैं हमारे। पहला सूत्र है मां शब्द का ज्यादा से ज्यादा सुमिरन हो। कौन सा सुमिरन हो? बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो। दूसरा सूत्र है इस ग्रंथ का पाठ घर घर में हो। तीसरा सूत्र है तुम्हारे घर से गाय का हिस्सा निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? बोलो। तुम्हारे यहां जब अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय पहला गिलास को क्या बोलते हैं? हाँ बोलो। और जो पहला गिलास गाय के लिए निकाल देता है, उसमें किसी का टोना नहीं, टोटका नहीं, यंत्र नहीं, मंत्र नहीं, तंत्र नहीं, नजर नहीं, कुछ नहीं लगता है। जो गौ माता का पहला हिस्सा निकाल देता है वो दुनिया में शिखर पर पहुंच जाता है। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र है। चौथा सूत्र है अपने घर में एक प्रतिमा रखो, और वो गणेश की रखो, और गणेश की प्रतिमा गोबर से बनाई जाती है। तुम्हारे पूजा घर में गोबर गणेश बना हुआ होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? और जब जब तुमको रिद्धि सिद्धि की जरूरत पड़े, गणेश से बोलना, क्योंकि ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। बोलो गणपति भगवान की। और आज संकल्प करके जाओ, जब तक 5-10 लोगों को इस लाइन में नहीं लगाया, गौ माता के काम में नहीं लगाया, तब तक हमको न भूख लगनी चाहिए न नींद आनी चाहिए। 18 फरवरी 2018 के लिए तैयारी करो। हम पूरे 676 जिले में जा रहे हैं। तुम अपने झांसी जिले के एक एक गांव में जाकर के हर व्यक्ति को जगाने का प्रयास करो। बोलो गलत है कि सही है? करोगे? कौन करेगा? ये माताएं भी तैयार हो रही है। मनुष्य मित्र जी इनका नाम लिखो।
एक तो माताओं में आ जाओ, यहाँ पर एक जो प्रमुख हो और जो सबके साथ सबका साथ लेकर के चले। एक भाइयों में आ जाओ, एक युवाओं में, नौजवानों में आ जाओ, और एक सोशल मीडिया के लिए आ जाओ, क्योंकि प्रचार करने का विषय ये है। बोलो गौ माता की मां। और संयोजक हमारे रामपाल जी हैं। बोलो गौ माता की हर हर मां। तो भाई बहनों, आपने बड़े भाव से हमारी बातों को सुना। आरती का भी उधर समय हो गया, गौ माता की कृपा हो गई। अब हमको जो जो बातें आपने सुनी है ये करनी है। बोलो ठीक है कि नहीं? तो महाराज जी का तो मौन है, नहीं तो आशीर्वाद देते। और किसी माता बहन को कुछ बोलना है तो बोलो, किसी भाई को बोलना कुछ दो शब्द, और अपना नाम लिखाओ और जिम्मेदारी संभालो। इससे बड़ी जिम्मेदारी और कोई नहीं हो सकती। 18 फरवरी की तैयारी करो। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। और जो झांसी नगर की हमारी माननीय मेयर जी हैं, वो भी दो शब्द अवश्य यहाँ पर इस आंदोलन के लिए आपका क्या समर्थन है, क्या सहयोग है, ये भी आप अपनी बात को यहाँ पर रखेंगे। बोलो गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, काशी विश्वनाथ की, सदगुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सनातन धर्म की हर हर मां। आज के कार्यक्रम में परम पूज्य गुरुजी हमारे बीच में उपस्थित हुए। उन्हें गौ माता के बारे में हम सबको इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई। इस सिद्धेश्वर आश्रम जो कि नाम से ही सिद्ध है, और इस प्रांगण में हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य हरिओम पाठक जी, नगर धर्माचार्य जी उपस्थित हैं। और गुरुदेव उत्तराखंड से चलकर आए गुरुदेव, मैं उनको नमन करती हूँ। सिद्धेश्वर आश्रम में स्थित माँ पीताम्बरा को नमन करती हूँ। उनके साथ आए हुए सभी साथी, उपस्थित मातृशक्ति, उपस्थित सभी गौ सेवक जो यहाँ पर उपस्थित है, निश्चय है कि उनमें गौ के प्रति, गाय माता के प्रति असीम श्रद्धा है। इसीलिए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं गौ माता को नमन करती हूँ। कहते हैं गौ माता जिनके प्रत्येक अंश से हम लाभान्वित होते हैं, उनके अंदर 33 करोड़ देवी